सत श्री अकाल। इंडिया प्लस यूएसए देख रहे सारे दर्शकों का मैं अमनप्रीत कौर स्वागत करती हाँ। सीएम केजरीवाल के घर ते हमला करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। महंगाई खिलाफ राहुल का प्रदर्शन, बोले मैं पहला ही कहा सी चोणां पिछों वधणगे पेट्रोल के रेट। स्मार्ट कैमरे लगन पिछों एएसआई गाने गा के लोगों को पढ़ा रहा ट्रैफिक नियमां दे पाठ। पंजाब के सीएम भगवंत मान नूं मिली मिस यूनीवर्स हरनाज। केजरीवाल ने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में संबोधन किया। आओ शुरुआत करते हैं आज इस पहली बड़ी खबर तो। सीएम केजरीवाल के घर ते हमला करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल के घर ते बीते दिन कुछ शरारती अंसरां वालों हमला किया गया सी। इस हमले में दिल्ली पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस मुताबिक ये सारे 8 लोग वो हैं जो केजरीवाल के घर ते बिल्कुल बाहर पहुंचे सन, जिन्हां ने घर के बाहर भंनतोड़ की ते मुख मंत्री के गेट ते पेंट सुट्टिया। गिरफ्तारी किए गए सारे लोग भाजपा युवा मोर्चा के मैंबर दसे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इन्हां नूं फड़न लई कुछ 6 टीमां बनाईयां सन अते इन्हां सारियां दी पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है। फिलहाल इस विच कुछ होर लोगों ने फड़िया जाना हले बाकी है, पर पुलिस का कहना है कि सारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मैंबर हैं। महंगाई खिलाफ राहुल का प्रदर्शन, बोले मैं पहला ही कहा सी चोणां पिछों वधणगे पेट्रोल के रेट। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी सने पार्टी के होर नेता पेट्रोल डीजल दी कीमतां विच हो रहे वाधे खिलाफ अज विजय चौक के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 10 दिनों में पेट्रोल ते डीजल दी कीमतां 9 गुना वध चुकियां हैं। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤਾਵਨੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ 3 ਪੜਾਅ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। वापस लो, वापस लो। डाउन डाउन मोदी सरकार। डाउन डाउन मोदी सरकार। डाउन डाउन मोदी सरकार। डाउन डाउन मोदी सरकार। मोदी सरकार डाउन डाउन। डाउन 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 डाउन। सेम 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 सेम। करो बंद करो बंद करो। गरीब को लूटना बंद करो बंद करो बंद करो। वापस लो वापस लो। मैडम पीछे वापस लो वापस लो। गैस वापस लो वापस लो। गरीब को लूटना बंद करो बंद करो बंद करो।
आज यहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी के एमपीज और देश में हर स्टेट में, हर कैपिटल में, डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स में कांग्रेस पार्टी जो प्राइस राइज है और ख़ासतौर से जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस राइज है उस पर एजिटेशन कर रही है। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। तो इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। पूरे देश में हमारा प्रोटेस्ट चलेगा, काफी दिनों के लिए चलेगा। ये हमारा मैसेज है। सर, जिस तरह विधानसभा चुनाव in English we can see that petrol and diesel prices are climbing rapidly. Government is making thousands and thousands of crores from this. Over the last 10 days, 9 times they have been raised. Congress party is protesting across the country in districts, blocks, state capitals, here with our MPs against this price rise, against the rise of petrol and diesel prices. Government has to stop doing this. This is hurting the poorest people in the country and it's hurting the middle class. Government has to ensure that prices do not rise and they stop raising diesel and petrol prices. Thank you. मोदी सरकार ने चुनाव के वक्त तो नहीं बढ़ाया, किस तरीके से इन लोगों की मंशा है? नहीं, देखिए, वो तो सब लोग जानते हैं। गैस सिलेंडर की प्राइस डबल हो गई है। 102 रुपए है पेट्रोल का दाम आज दिल्ली में। ये तो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है इस लेवल की प्राइसेस। और सरकार का बड़ी सिंपल सोच है कि जितना भी पैसा गरीबों से निकाला जा सकता है उसको निकालो और 2, 3, 4 बड़े उद्योगपतियों के हाथ कर दो। तो यही बेसिकली प्रोसेस यही चल रहा है। फायदा किसको हो रहा है? फायदा जो सबसे बड़े अरबपति हैं 2-3 उनको हो रहा है। और नुकसान किसका है? नुकसान गरीबों का है, मिडिल क्लास का है और जो आम जनता है उनका है। ऑब्वियसली चुनाव से पहले ये नहीं कर सकते। मैंने उस टाइम भी कहा था कि चुनाव के समय मैंने कहा था, देश की जनता से कहा था, पेट्रोल डीजल भर लो, अभी भर लो, क्योंकि बाद में मुसीबत आएगी। लड़ाई हो रही है। I'll think there's a debate in Parliament on Monday. Thank you, sir. ਸਮਾਰਟ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਏਐਸਆਈ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਠ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏਐਸਆਈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜੁਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। कोई ना कफन दार खड़े
ਵੀ ਨੀ ਲੱਗਣਾ ਏ ਕਦੋਂ ਸੋਹਣਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇਰਾ ਤੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇਰਾ ਤੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹਰਨਾਜ਼। ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹਰਨਾਜ਼ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰਨਾਜ਼ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਹਰਨਾਜ਼ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। केजरीवाल ने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में संबोधन किया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरु गोबिंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन प्रोग्राम में संबोधित किया ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ। दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री अनिल बैजल जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी साहब विजय देव जी, वाइस चांसलर साहब डॉक्टर महेश वर्मा जी, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, डीन्स, टीचर्स, फैकल्टी, यहाँ पे दिल्ली सरकार के ऑफिसर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज का दिन आप सब लोगों की ज़िंदगी में बेहद महत्वपूर्ण दिन है। सभी स्टूडेंट्स को बधाई जिन्हें आज डिग्री मिल रही है, सभी पेरेंट्स को बधाई जिनके बच्चों को डिग्री मिल रही है, सभी फैकल्टी को बधाई जिनके प्रयास से आज ये संभव हो रहा है। आज का दिन सबकी ज़िंदगी में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मुझे भी याद है जब मुझे डिग्री मिली थी, ज़िंदगी भर ये दिन याद रहता है। और आज एक तरह से ज़िंदगी का एक फेज़ पूरा हुआ और हम दूसरे फेज़ में एंटर करने जा रहे हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स के जो भी सपने हैं, उन्होंने जो भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा है, उनके सबके सपने पूरे हों। सब लोग खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, अपने लिए भी तरक्की करें, देश के लिए भी तरक्की करें, समाज के लिए भी तरक्की करें। आज इस मौके पे मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ शेयर करना चाहता हूं। हमेशा युवाओं के बीच में आके अच्छा लगता है, युवाओं से बात करना अच्छा लगता है। युवा आइडियलिज्म, एनर्जी से भरे हुए होते हैं। हमारे देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है, मैकॉले के ज़माने से, अंग्रेज़ों के ज़माने से जो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था बनाई थी, वही शिक्षा व्यवस्था चली आ रही है। उसके अंदर कोई बहुत मूलभूत बदलाव नहीं किया गया। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था बनाई थी कि बच्चे डिग्री लेंगे और डिग्री बीए, बीकॉम, बीएससी, उसको कोई किसी भी तरह से कम नहीं कह रहा मैं, लेकिन वो डिग्री लेने के बाद आज का युवा जो है वो नौकरी ढूंढने के लिए फिर निकलता है बेचारा, और नौकरी के बाज़ार में, नौकरी के मार्केट में वो अपने आप को दर दर की ठोकरें खाता हुआ पाता है। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में
शानदार सुधार हुए हैं, तरह तरह के सुधार हुए हैं। सरकारी स्कूल जो पहले बहुत खराब होते थे अब बहुत शानदार बन गए हैं। गरीबों के बच्चों को अब एक ही स्कूल में, सरकारी स्कूल में, एक ही स्कूल में रिक्शे वाले का बच्चा, आईएएस अफसर का बच्चा, जज का बच्चा, अमीरों का बच्चा और गरीबों का बच्चा सब एक ही बेंच पे बैठ के पढ़ते हैं, एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है और शानदार नतीजे आ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। सरकारी स्कूलों के शानदार नतीजे आ रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोगों ने उसके ऊपर शिक्षा के कंटेंट पे काम करना चाहिए। पढ़ा क्या रहे हैं हम लोग? जो हम पढ़ा रहे हैं क्या वो सार्थक है? क्या इस पढ़ाई के बाद हमारे बच्चों को बाहर जाके रोजगार या नौकरी मिलेगी? सबसे जरूरी है। तो उस क्षेत्र के अंदर एक साइलेंट रेवोल्यूशन हो रहा है दिल्ली के स्कूलों में। बच्चों को मानसिक तौर पे तैयार किया जा रहा है कि आपको स्कूल से निकलने के बाद नौकरी ढूंढने वाला नहीं बनना, आपको स्कूल से निकलने के बाद नौकरी देने वाला बनना है। आपको बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए तैयार होना है। इस दिशा में बच्चों को तैयार किया जा रहा है। कैसे? एक कार्यक्रम शुरू किया गया, उस कार्यक्रम का नाम है बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम। 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं सबको, और 2-2 हजार रुपए देके उनको कहा जाता है कि कुछ बिजनेस सोचो, बिजनेस करो कुछ। एक बच्चे के पास 2,000 रुपए हैं तो 5 बच्चे 10 बच्चे एक साथ भी आ सकते हैं, अपने बच्चे अपना पैसा पूल इन कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं, बिजनेस आइडिया सोच सकते हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा, इतने शानदार बिजनेस आइडियाज ही नहीं, बिजनेस करना चालू किया 2,000 रुपए से। 2,000 रुपए तो आज कुछ नहीं होते। आपको लग रहा होगा 2,000 रुपए क्या होते हैं, लेकिन मैं आपको 3-4 आइडियाज बताता हूं, आप सोच के दंग रह जाएंगे कि हमारे बच्चे के दिमाग कितने फर्टाइल हैं। हर बच्चे को 2-2 हजार रुपए देते हैं, वो बिजनेस आइडिया सोचते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं। बिजनेस शुरू करने के बाद उसमें कुछ प्रॉफिट कमाते हैं, और फिर हमने एक इन्वेस्टमेंट समिट रखी। देश के बड़े बड़े अमीर लोगों को बुलाया और उन अमीरों के सामने, उन पैसे वालों के सामने हमारे बच्चों ने प्रेजेंटेशन किया कि जी मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, विल यू लाइक टू इन्वेस्ट इन माय बिजनेस? 11वीं 12वीं के बच्चे बड़े बड़े उद्योगपतियों के सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि साहब मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे? और कई सारे बच्चों को ऑन द स्पॉट इन्वेस्टमेंट मिला। एक टीम है, 5 बच्चों ने कॉफी का सब्स्टिट्यूट निकाला, एक ड्रिंक बनाया। उस ड्रिंक में कैफीन नहीं है, लेकिन वो कॉफी जैसा टेस्ट करता है, कॉफी जैसी स्मेल आती है। बच्चों ने 11वीं 12वीं के बच्चों ने इजाद किया। उसमें आयरन, कैल्शियम, एंटीवायरल, कई सारी उसमें क्वालिटीज हैं। और 10,000 की, 5 बच्चे थे, 10,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 50,000 रुपए कमा लिए। और इन्वेस्टमेंट समिट में उनको बड़े बड़े 18 लाख रुपए की उनको इन्वेस्टमेंट मिल गई। उसके अंदर 8 बच्चों ने मिलके एक नई किस्म की व्हील चेयर बनाई है, स्मार्ट व्हील चेयर, जिसमें अपंग लोग यूज कर सकते हैं उसको। उनको उस इन्वेस्टमेंट समिट में 5.5 लाख रुपए मिले। ऑलरेडी 60,000 रुपए कमा चुके हैं वो बच्चे। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने स्मार्ट अंधे और बहरे लोगों के लिए ब्लाइंड स्टिक बनाई, वो ब्लाइंड स्टिक लेके चल सकते हैं। उन बच्चों ने लगभग 6 बच्चे थे, 17,500 रुपए कमा चुके और 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला उनको। ऐसे ढेरों आइडियाज हैं। दिल्ली सरकार के 11वीं और 12वीं क्लास के स्कूलों में 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 3 लाख बच्चों को, हर बच्चे को हमने 2-2 हजार रुपए दिए। 60 करोड़ रुपए हमने बच्चों में बांटे।
इन बच्चों ने मिलके 52,000 बिजनेस आइडियाज, इसी किस्म के शानदार आइडियाज, इसी किस्म के 52,000 आइडियाज इन बच्चों ने निकाले। और अब हर बच्चा अपने आइडिया के साथ पैशनेटली जुड़ा हुआ है। मैं सोच रहा था कि अगर इतना बच्चों का दिमाग फर्टाइल है, कभी उनको इस दिशा में सोचने के लिए कहा ही नहीं गया, उनकी पोटेंशियल को, उनकी एनर्जी को, उनके इनोवेशन को कभी पंख ही नहीं दिए गए। अगर ये बच्चे अपने अपने आइडियाज के ऊपर काम करते हैं, सोचो कितना तरक्की होगी। आज मंच पे डॉक्टर महेश वर्मा भी बैठे हैं और मनीष सिसोदिया जी भी बैठे हैं। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी शुरू किया जाए, क्योंकि मैं सोच रहा था 11वीं और 12वीं के बच्चों ने जो सोचा, उनका पैशन बना। अब वो बेचारे कॉलेज में जाएंगे, फिर कॉलेज की इतनी सारी पढ़ाई होगी, वो आइडिया कहाँ तक पहुँचेगा। कभी ऐसा ना हो कि कई बच्चों के आइडियाज़ रुक जाएं। अगर कॉलेज के अंदर जब बच्चा डिग्री लेके बाहर निकले, यहीं से वो तैयार होके निकले कि मुझे आगे ज़िंदगी में क्या करना है, अगर यहीं से वो तैयार होके निकलेगा कि मुझे ये बिजनेस करना है, और यहीं पे पार्टनरशिप्स बन जाएंगी बच्चों के बीच में, यहीं पे बिजनेस आइडियाज़ निकलेंगे, पार्टनर्स बन जाएंगे और यहीं से बिजनेस की शुरुआत होगी, कॉलेज से ही बिजनेस की शुरुआत होगी। और फिर जब वो बाहर निकलेंगे तो हर आइडिया जो है वो आगे उनका पैशन बन जाएगा। मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अभी थोड़ा सा पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम बड़ा इम्पर्सनल सा है। क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं, टीचर आता है, पढ़ाता है, कोर्स पूरा हुआ, एग्जाम हो गया, पास हो गए, डिग्री मिल गई। मुझे लगता है हमें हर बच्चे का यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जब वो पास आउट होता है, हर बच्चे का के ऊपर काम करना चाहिए कि आगे वो क्या करने जा रहा है। कुछ लोग हैं जो हायर एजुकेशन करेंगे, बहुत अच्छी बात है। जो लोग आगे जिंदगी में रोजगार या नौकरी लेना चाहते हैं, उनका कैरियर प्रोग्राम यहीं तैयार होना चाहिए। बिना कैरियर प्रोग्राम के यहां से एक भी बच्चा निकलना नहीं चाहिए, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो नौकरी करे, चाहे कुछ भी करे। लेकिन हर बच्चे का, मैं मानता हूं कि नॉलेज इंपॉर्टेंट है, नॉलेज is a goal in itself, knowledge is an end in itself, but घर भी तो चलाना है, नौकरी भी तो चाहिए, रोजगार भी तो चाहिए, पैसा मंथ के अंत में पैसा भी तो चाहिए। उसके लिए तैयार करने के लिए अभी हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में कोई एफर्ट नहीं होता। मुझे लगता है ये टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच हमें ज़रूरी है कि हर बच्चा जो किसी भी कॉलेज से निकले और हर बच्चा जो किसी भी यूनिवर्सिटी से निकले, वो कॉन्क्रीट कैरियर प्रोग्राम लेके निकले कि अब अगले दिन से मुझे ये करना है, ये बिजनेस आइडिया करना है, ऐसे ऐसे करना है। अब ये जितने बच्चे निकलेंगे, मैं सोच रहा था, ये मैंने और मनीष जी ने खूब इंटरेक्ट किया इन बच्चों से जो इतने बिजनेस आइडियाज लेके निकल रहे हैं। आइडिया तो सोच लिया, इन्वेस्टमेंट भी मिल गया, लेकिन जब अब बाहर निकलेंगे और असली में बिजनेस करना चालू करेंगे और जब सरकार से दो हाथ करना पड़ेगा, तब नानी याद आएगी। इस डिपार्टमेंट में धक्के खाएंगे, उस डिपार्टमेंट में धक्के खाएंगे, यहाँ से अप्रूवल लेंगे, वहाँ से अप्रूवल लेंगे। ये पूरी की पूरी जो सरकारी व्यवस्था है, ये भी अंग्रेज़ों के ज़माने की चली आ रही है। अंग्रेज़ों ने सारी व्यवस्था बनाई थी हम लोगों को तंग करने के लिए। आज भी सारी व्यवस्था जनता को तंग करने के लिए ही बनी हुई है। इस व्यवस्था को भी तोड़ना पड़ेगा, इस व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा। सरकारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारी जिंदगी में हमारी मदद करे। मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूं तो सरकार मेरी मदद करे, मैं कुछ अगर जिंदगी में करना चाहता हूं तो सरकार मेरी मदद करे। लेकिन पूरी की पूरी हमारी सरकारी व्यवस्था ऐसी है जो कि हर कदम पे हर इंसान को रोकने में लगी रहती। इसे बदलना होगा। दिल्ली में छोटी छोटी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं हमने इस डायरेक्शन में, कई सारे चेंजेस कर रहे हैं। जैसे सरकार में आप कोई भी काम कराने जाते हो, आपसे पैसे मांगे जाते हैं, बिना रिश्वत के काम नहीं होता। दिल्ली में इसको बंद कर दिया हमने। दिल्ली में हमने ये कर दिया, भाई आपको किसी भी सरकारी दफ्तर में आने की जरूरत नहीं है। हमने एक नंबर दे दिया 1076, इस नंबर पे कॉल करो। जैसे आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो,
अपने घर से फ़ोन पे फ़ोन करते हो और कहते हो भाई इतने बजे मेरे को पिज़्ज़ा चाहिए, ये वाला पिज़्ज़ा चाहिए, आपके घर पे पिज़्ज़ा डिलीवर होता है। ऐसे ही 1076 पे फ़ोन करो, वहाँ से कॉल आएगी कि आपको दिल्ली सरकार से क्या काम कराना है, आप बताओ कि मेरे को ये ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, बिजली का कनेक्शन चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आपके घर में दिल्ली सरकार से कोई अधिकारी आपके घर में आके आपका काम करके जाएगा। आपको दफ्तर से छुट्टी नहीं लेनी, दफ्तर नहीं जाना किसी, आपको लाइनों में नहीं लगना, दलाल के चक्कर नहीं काटने, सारा काम आपके घर पे होएगा। ये एक तरह से पूरा का पूरा सिस्टम बदल दिया, उल्टा कर दिया। पहले कोई भी काम कराना होता था, आप छुट्टी लेते थे, लंबी लंबी लाइनों में लगते थे, फिर वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता था, 3 बार जाते थे, 4 बार जाते थे, अल्टीमेटली एक दलाल को पकड़ के आपको लगता था यार पैसे दो, काम कराओ। ये सब बदल रहा है। हमें सबको मिलके ये व्यवस्था बदलनी है। जितने लोग आज पास आउट हो रहे हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है, हम सबको मिलके ये व्यवस्था भी बदलनी है और सबको मिलके देश को आगे लेके जाना है। हम सबको मिलके समाज को आगे लेके जाना है। आप जिंदगी में जो भी करें, जहां भी करें, अपनी अपनी जिंदगी में थोड़ा सा समय निकालना देश के लिए, थोड़ा सा समय निकालना समाज के लिए। और अगर हम सारे मिलके देश सुधारने में लगेंगे, हमारे देश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग जिंदगी में खूब फले फूलें और आपके सबके सपने खूब पूरे हों। बहुत बहुत शुक्रिया। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। फ्री सेवा फ्री समाधान बाबा कबीर खान जी काले इलम ते रूहानी इलम दे माहिर 2 घंटे विच घर बैठे एक फोन ते तुरंत समाधान करवाओ, जिवें वशीकरण करना ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ, मन चाया प्यार, घरेलू कलेश, कीता कराया कारोबार विच घाटा, विदेश विच पक्के ना होना, माता पिता मनाउणा, लॉटरी नंबर तुरंत निकलवाओ, सौतन दुश्मन छुटकारा, धोखा खादे लोग सानू तुरंत फोन करो। मोबाइल नंबर 97 797 19 721 97 797 19 721।